अच्छा, इस वीडियो में हमें डिलीट नोड फंक्शन स्टडी करना है। डिलीट नोड फंक्शन में हमारे पास एक डेटा होगा जिस डेटा को हमने सबसे पहले लिंक लिस्ट में से सर्च करना है वो कहाँ पर है और फिर उस नोड को डिलीट करना। फॉर एग्जांपल हम 13 को डिलीट करना चाहते हैं या 16 को। सबसे पहले तो हमें उसकी पोजीशन फाइंड करनी होगी और फिर उसका लिंक जो है इस लिंक लिस्ट में से ख़त्म करना होगा। तो हमारे पास ये पैरामीटर आ रहा है इंट डेटा। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लास्ट वीडियो की तरह पॉइंटर्स बनाते हैं नोड स्टैटिक करंट एंड प्रीवियस। और इनिशियली हम जो है करंट और प्रीवियस को हेड इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, पूरी जो लिंक लिस्ट है उसको आइटरेट करना है और जहाँ पे भी हमें अगर डेटा जो हम लेट से 13 फाइंड करना चाहते हैं वो मिल जाता है, वहाँ पर हमने उस लूप को ब्रेक कर देना है और हमने वहाँ पर अपना डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम करते हैं व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट नल नहीं हो जाता, करंट इस वक्त कहाँ पर है, हेड पर है, हमने नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करना है। करंट इज इक्वल टू करंट डॉट, और हर दफ़ा हमने चेक करना है कि क्या उस करंट पर अगर डेटा जो हमारा रिक्वायर्ड है वो है, वो मौजूद है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। हम कहेंगे कि यही पोजीशन है, यहाँ से हमने डेटा डिलीट करना था और वहाँ पर डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो है, तो हम जो है यहाँ पर वो उसके रिलेटेड कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बूल इज फाउंड और इसमें को इनिशियलाइज करते हैं हम फॉल्स से। और जब हमें कभी डेटा अगर मिल गया, ये कंडीशन कभी ट्रू हो गई, तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा हमें मिल गया ट्रू। और लूप से बाहर हम ये कंडीशन लगा देते हैं इफ इज फाउंड इज इज फाउंड, यानी अगर मिल गया है ट्रू है, तो यहाँ पर हमने डिलीशन का जो है वो कोड लिखना है। एल्स हमने मैसेज देना है कि डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। ठीक है, अगर मिलेगा तभी हम वहाँ पर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना। तो यहाँ पर हमने डिलीशन का कोड लिखना है। तो लास्ट हमने दो वीडियोस देखी हैं, फर्स्ट और लास्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब हम लास्ट नोड डिलीट करते थे तो हमें क्या करना होता था कि हमने इस लास्ट नोड पे जो भी डेटा है के लिए हमें प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाली नोड को डिलीट करना है, इस पर्टिकुलर नोड तो मुझे क्या चाहिए कि इस नोड को लिंक जो है मैं इस नोड के साथ कर दूं, यानी 0400 को यहाँ पे लिख दूं तो ये वाला जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। यानी मुझे प्रीवियस और करंट दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। तो इसलिए तो हम इसी तरह से प्रीवियस के लिंक में करंट का लिंक जो है वो डाल देंगे और अपने जो पॉइंटर है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का जो है वो कोड है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने यही लिस्ट बनाई है 23, 34, 400, 500 और 7। और इसमें हम एक एक करके एलिमेंट को डिलीट करेंगे। 7 को जो कि लास्ट पे है, फिर 23 को जो कि फर्स्ट पे है, फिर 400 को, 34 को, 500 को, एक एक करके सबको डिलीट करेंगे।
और उसके बाद उनको डेटा डिस्प्ले करेंगे और फिर हम दोबारा से डेटा एंटर करके उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम रह गया था कि अगर हमें डेटा लिस्ट में से मिल जाता है तो हमने लूप को ब्रेक करना है ताकि हम उस करंट पोजीशन को आगे यूज कर सकें। अदरवाइज अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो ये लूप चलता रहेगा और ये करंट करंट तक लास्ट नोड तक जो है वहाँ पर है। हमने जैसे ब्रेक स्टेटमेंट इसमें ऐड की तो अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास जैसे हम डेटा एलिमेंट करते जा रहे हैं जिसमें साइज और छोटा होता जा रहा है और हेड पर हम दोबारा से डेटा ऐड कर ये हमारी फर्स्ट हाउ टू